बता दें, पूरा मामला गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के गुरसहायगंज स्थित पीडब्ल्यूडी का है, जहां कई जिलों से एकत्रित हुए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के लोग, जो कि जिला अध्यक्ष हासिम अली ने बताया कि बिजली का बिल इतनी ज़्यादा आ रही है कि किसान बोरा भर के आलू ले जाता है और बिजली का बिल भी नहीं भर पाता। इस कदर महंगाई बढ़ गई है, किसान करे तो क्या करे समझ में नहीं आता। गेहूँ सस्ता, आलू सस्ता, सरसों सस्ता, फसल बर्बाद हो गई। सारी दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। किसान जो सभी का पेट पालता है, वह खुद उदास और हताश होकर और निराश होकर बैठ जाता है। आपको बता दें, गुरसहायगंज में यह महापंचायत 25 अप्रैल को हुई। जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज भाटी जी क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं उन्हीं के शब्दों में। ब्यूरो चीफ राहुल कुमार के साथ कैमरामैन अनुराग कुमार। अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए हैं जो दिक्कत देता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ आज की इस महापंचायत को डिस्टर्ब किया गया है। मास्टर स्वराज जी ने अपलक्ष्य लगाया है, अखिलेश यादव उन्होंने इस महापंचायत को लेकर बहुत ही शर्मनाक और जैसा कि किसानों के ऊपर एक छवि बनी है, ये सब वोट बैंक के ऊपर है, ऐसा ये प्रवक्ता नहीं, ऐसा जग में जलना को नहीं। एक सबसे बड़ी शिकायत है कि हम वोट डालते हैं योगी मोदी के नाम पर। जब तक हम कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे जो वहाँ का क्षेत्रीय कैंडिडेट है उसके नाम पर वोट करेंगे। हमने किस कैंडिडेट को वही जीत गया योगी मोदी वाला, लेकिन वोट भी हमने योगी मोदी के नाम पर जब हम कैंडिडेट के पास जाते हैं तो कैंडिडेट ये कह देता है हमसे जो उम्मीदवार है जीता हुआ इसलिए मेरे नाम पर वोट दी। आपने योगी मोदी के नाम पर वोट दी तो योगी मोदी के पास जाओ। तो जब तक ये देश योगी मोदी के नाम पर वोट देना बंद नहीं करेगा, ईमानदार उम्मीदवार को वोट नहीं करेगा, जब तक सुनवाई नहीं, उस कैंडिडेट को भी आगे नहीं सुनते। वो कहते हैं वोट तो हमारे नाम पर मिली है, तेरे नाम पर तो वोट मिली नहीं, तो हमारे नाम पर जीता है तो तेरा क्या दबाव है हम पर। देश में ये चल योगी मोदी के नाम पर कर रही है। योगी मोदी का जो उम्मीदवार जीत जाता है तो ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं ना उम्मीदवार को पूछते हैं जनता को आती रखी है वो विजिलेंस की है। उसके अलावा अगर दूसरी कोई जगह है वो नहीं, झूठ बोलने में पैसा खर्च नहीं होता। मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ, झूठ पे झूठ बोला जाऊँ तो मेरा कितना पैसा खर्च होगा। झूठ बोलना है चैनल पे, झूठ बोलते रहो, मंच से झूठ बोलना है, झूठ बोलते रहो। वो वास्तविक स्थिति तो गाँव में जाने से पता लगेगी, किसान के पास जाने से लगेगी। लगभग 9 साल हो गए मुख्यमंत्री जी को, आज तक किसान से सही ढंग से वार्ता नहीं। वो उनका प्रवक्ता है माध्य। वापस आते हैं आपकी जो महापंचायत पावर हाउस में होना चाहिए वहाँ न होकर यहाँ पर हो रही है। वो कोतवाल साहब ने डिस्टर्ब कहा, इन्होंने मुझसे संपर्क किया इनकी तुम्हें अपनी बात कहनी, कहीं बैठ के कह दो, पावर हाउस में बैठ के कह दो या अपनी के दफ्तर पे कह दो। हमें अपनी बात ही तो कहनी है, हमें कोई युद्ध तो लड़ना नहीं है। तो हमारी चुनी हुई सरकार इससे युद्ध क्या लड़े, वो तो 2027 में देखेंगे। 2037 आ रहा है, उसमें या तो नागनाथ जीतेगा या श्यामनाथ जीतेगा। एक नाथ तो जीतना है, एक नागनाथ होता है, एक श्यामनाथ होता है। नागनाथ में ज्यादा जहर होता है, श्यामनाथ में कम जहर होता है। जहर तो दोनों में है। हमने तो सपा को भी देखा, बसपा को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, और अब भाजपा की सरकार को, भाजपा की तो नहीं है, योगी मोदी की सरकार है, तो योगी मोदी की सरकार को देख रहे हैं। भाजपा की सरकार नहीं है ये, तो योगी मोदी की सरकार है, तो इस योगी मोदी की सरकार को देख रहे हैं। और जनता वोट भी योगी मोदी के नाम पे दे रही है, कैंडिडेट को दे नहीं रही। तो आने वाले उसमें देखते हैं जब जनता भाई बॉल को जितना दबाओगे बॉल सारे मुद्दे बनेंगे। एमएसपी एक मुद्दा क्यों, हमारा पशु है जिसमें हम कह रहे हैं एएसएफ की तरफ एएसएफ का गठन कर दिया जाए, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल। क्योंकि जो गांव जो घरौनी बन रही है ये भी भारतीय किसान लोक शक्ति की जीत है। हमने आवाज उठाई थी, आज पूरे देश में घरौनी बन रही है, तो हमारी बहुत बड़ी जीत थी। एक राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय किसान लोक शक्ति ने कानून बनवाया, लेकिन हमारा शांति प्रिय संगठन है। हम रोड रोकने में, रेल रोकने में, उपद्रव करने में विश्वास नहीं करते, लेकिन प्रशासन यहाँ का मजबूर करेगा तो एक दिन हमें ये काम करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है यहाँ का प्रशासन शायद समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं टच है। अखिलेश जी का फोन आ गया हुआ इनके पास कि भाई थोड़ा सा संगठनों को परेशान करो ताकि वोट योगी मोदी को ना मिले और वोट मुझे मिले। उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की षड्यंत्र की बू आती है। वो कोतवाल साहब कहीं अखिलेश जी के चाहे थे होंगे, अखिलेश जी के कहने से हमारी पंचायत को डिस्टर्ब कर दिया होगा।